इस वीडियो में भैया हम आप लोगों को आव्यूह चैप्टर अर्थात अध्याय 3 मैट्रिक्स के कुछ ऐसे प्रश्न हल करना सिखाएंगे जो कि यूपी बोर्ड में बहुत पूछे जाते हैं। देखें, जिनमें से प्रथम प्रश्न आप लोगों के सामने नोट है, ये देखो। यदि a बराबर, ये आव्यूह लिखा हुआ है 0 - tan α/2 और ये tan α/2 और ये 0 तथा आई यहाँ पर एक दिया हुआ है कोटि 2 का एक तत्समक आव्यूह है, तो सिद्ध कीजिए कि i + a बराबर i - a और ये एक आव्यूह नोट है cos α - sin α और cos α, ये नोट है। इसको देखें भैया कैसे हल होगा। ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। देखो यहाँ पर हमको दिया है ये a बराबर आव्यूह जो है इसे नोट कर लेंगे। ये देखो 0 - tan α/2 और ये tan α/2 और 0, ये आव्यूह दिया है। यहाँ पर हम मान लेंगे tan α/2 को हमने माना x बराबर tan α/2। जब हम tan α/2 को x मान लेंगे तो देखो भैया a बराबर क्या हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा यहाँ पर 0 और tan α/2 को माना है x, तो यहाँ पर आ जाएगा ये माइनस का x और ये भैया हो जाएगा x और ये 0, ये मान लिया हमने। और आई दिया हुआ है भैया 2 कोटि का तत्समक आव्यूह, यानी इकाई आव्यूह दिया हुआ है, तथा ये दिया है कि आई बराबर 2 कोटि का इकाई आव्यूह। जब लिखेंगे तो ये 1 0 0 1 इतना दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखें LHS देखो लिखा है i + a, तो सबसे पहले हम LHS हल करेंगे। तब देखो क्या होगा, LHS है i + a। i का मान ये देखो लिखा हुआ है, यानी कि 1 0 0 1, ये इकाई आव्यूह का मान लिख लिया i का, प्लस a देखो हमने निकाला है, ये देखो लिखा हुआ है 0 - x, तो ये रखेंगे आव्यूह 0 - x 0, ये लिख दिया ऐसे। अब ये देखो प्लस में लिखा हुआ है, तो इसको अगर हम जोड़ दें भैया तो देखो 1 और 0 ये जोड़ने पर 1 हो जाएगा, 0 और -x जोड़ने पर ये -x, 0 और प्लस का x जोड़ने पर ये +x, 1 और 0 जोड़ने पर ये प्लस का 1। तो ये हमारा आ गया भैया LHS आ गया i + a बराबर, ये देखो आ गया। इसे छोड़ देंगे ऐसे ही। अब हमको RHS लेकर चलना है, 1 - a ये लेकर चलेंगे और इसको हल करते हुए यही ले आना है, यानी कि LHS के बराबर ले आएंगे, तो सिद्ध हो जाएगा कि 1 + a बराबर इतना, ये सिद्ध हो जाएगा। अब हम RHS देखो यहाँ पर नोट करेंगे, ये है हमारा RHS। देखें क्या है, RHS है 1 - a और इनटू में है cos α - sin α का और sin α cos α, ये हमारा RHS है। आगे देखो भैया, हमने RHS में जो ये नोट किया था i - a और ये आव्यूह, i का मान इकाई आव्यूह का मान ये देखो लिख दिया 1 0 0 1, और a माइनस का जो है a का मान देखें यहाँ पर देखो हमने निकाला था, ये देखो a का मान 0 - x और x 0, वही हमने यहाँ पर a का मान रख दिया, ये देखो a के स्थान पर लिखा। और यहाँ पर जो cos x - sin x लिखा हुआ है, इसको भैया सब हमने tan के पदों में नोट कर लिया। cos x का फार्मूला त्रिकोणमिति से होता है 1 - tan स्क्वायर α/2, ये cos α का लिखा हुआ है, अपान 1 +
टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू ये होता है। और साइन अल्फ़ा का फार्मूला देखें, 2 tan अल्फ़ा बाई टू अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू। और नीचे देखें इसी प्रकार साइन का यहाँ पर फार्मूला ओपन किया और कास का ये फार्मूला ओपन किया। और हमने देखो tan अल्फ़ा बाई टू को माना था यक्स, सवाल में देखें यहाँ पर ये देखो लिखा है माना यक्स बराबर tan अल्फ़ा बाई टू। तो यहाँ पर भैया देखें जहाँ पर लिखा हुआ है tan अल्फ़ा बाई टू वहाँ पे हम सब जगह रख देंगे यक्स। तो हमारा सवाल देखें क्या हो जाएगा। और ये देखो माइनस में लिखा हुआ है, पहले हम देखो इसको भैया घटा लेंगे। तो देखो यहाँ पर घटाएंगे 1 से 0 को तो बचा 1, 0 से माइनस एक्स घटाएं तो प्लस का एक्स हो जाएगा, 0 से इस एक्स को घटाएं तो माइनस एक्स हो गया, 1 से 0 को घटाओ तो ये 1 लिख लिया, ये आ गया अवयव यहाँ पर। और आगे देखें इनटू में ये अवयव लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम tan अल्फ़ा बाई टू के स्थान पर जब यक्स लिखेंगे तो हो जाएगा ये 1 माइनस यक्स स्क्वायर अपान यहाँ पर 1 प्लस यक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस यक्स स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ पर जब रखेंगे तो माइनस का ऊपर हो जाएगा 2x अपान 1 प्लस यक्स स्क्वायर, ये ऐसे लिखा। यहाँ पर ऐसे ही 2x अपान 1 प्लस यक्स स्क्वायर ये लिख दिया। यहाँ पर देखो भैया 1 माइनस यक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस यक्स स्क्वायर, ये बच गया भैया। अब सवाल यहाँ पर क्या करना है, अब हमको इसकी गुणा कर लेनी है, इसकी ऐसे गुणा करेंगे ये यहाँ पे। तो देखो अवयव क्या बनेगा, अब इन दोनों की भैया देखें गुणा। इस प्रथम स्तंभ की जब हम ऐसे गुणा कराएंगे तब देखो ये अवयव इससे गुणा करेगा तो हो जाएगा भैया 1 माइनस यक्स स्क्वायर और अपान में 1 प्लस यक्स स्क्वायर। और ये इससे भैया गुणा करेगा तो प्लस का 2x स्क्वायर अपान 1 प्लस यक्स स्क्वायर। ऐसे ही जब इसकी हम यहाँ पर नीचे गुणा कराएंगे तब देखो ये भैया इससे गुणा करेगा तो ये माइनस का x हो जाएगा, ये ऐसे माइनस x और ये माइनस माइनस प्लस, सॉरी यहाँ पर भैया माइनस x और ये माइनस माइनस प्लस x क्यूब, ये भैया यहाँ पर माइनस x लिखा है ओनली ये। और अपान में देखें 1 प्लस यक्स स्क्वायर आएगा और ये अवयव इस 1 से गुणा करेगा तो प्लस का 2x अपान 1 प्लस यक्स स्क्वायर, ये पहली गुणा हो गई। अब दूसरी स्तंभ से इसको भी भैया ऐसे ही यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो माइनस का 2x अपान 1 प्लस यक्स स्क्वायर और प्लस x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 प्लस यक्स स्क्वायर आएगा, ये ऐसे यहाँ पर गुणा करने पर। और इसको भैया जब यहाँ पर गुणा कराएं नीचे तब देखो ये इससे गुणा करेगा तो माइनस माइनस प्लस का 2x स्क्वायर, ये ऐसे 2x स्क्वायर अपान 1 प्लस यक्स स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, ये हो गई इससे गुणा। और ये भैया 1 से गुणा करेगा तो प्लस का आ जाएगा 1 माइनस यक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस यक्स स्क्वायर, ये अवयव बन जाएगा। अब यहाँ पर हमको भैया इन सभी अवयवों को जोड़ लेना है। सभी में देखें यहाँ पर हर समान है, जोड़ने पर देखो क्या हो जाएगा। यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो 1 हर समान ही है तो ये 2x स्क्वायर प्लस का है और ये माइनस का x स्क्वायर है तो ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा यक्स स्क्वायर, यानी ऊपर यहाँ पर बचेगा 1 प्लस यक्स स्क्वायर अपान और नीचे हर समान है तो 1 प्लस यक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखें भैया ये माइनस का 2x है और ये प्लस का x है, इसमें से ये एक x घट गया तो बचा क्या, ये माइनस का x बचा और ये माइनस का x क्यूब बचा, यानी यहाँ पर कुछ इस टाइप से माइनस का x माइनस x क्यूब बचेगा ऊपर। लेकिन हम इसमें से x कॉमन ले लें अगर माइनस का तो बचा हमारा यहाँ से बचा 1 और यहाँ से बचा x स्क्वायर बचा। तो ये लिखेंगे माइनस का x कॉमन लिया तो बचा हमारा 1 प्लस यक्स स्क्वायर अपान
नीचे यही 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये बच गया। आगे देखें भैया, यहाँ पर देखें हर समान है तो नीचे तो वही लिख लेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये लिख दिया, और 2x से ये माइनस एक्स घटा दें तो बच्चा x, ऐसे x बचेगा और प्लस एक्स क्यूब आगे है। तो उसी प्रकार पहले जैसा भैया यहाँ पर भी x कॉमन ले लें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। तो यही हम यहाँ पर लिख देंगे, x कॉमन लेके 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा। और यहाँ पर देखो भैया 2x स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर घटा दें तो बचा एक्स स्क्वायर और ये बचा प्लस का 1। तो इसको भी हमने ऐसे लिख दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे भी लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये अवयव बचा आगे। अब यहाँ पर देखें कुछ कैंसिल हो रहा, ऊपर नीचे भैया ये सब कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बचा भैया 1 ये लिख लिया, और यहाँ पर ये देखो कैंसिल हो गया ऐसे, तो ये बचा माइनस का x, और यहाँ पर ये कैंसिल हो गया तो बचा ये प्लस का x ये ऐसे, और यहाँ पर भी ये सब कैंसिल हो गया तो बचा यहाँ पर 1 बचा, ये लिख दिया। यही देखो हमने LHS भी हल किया था, यही हमारा LHS है। देखें ये देखो, ये LHS भी हल किया था तो आया था 1 माइनस एक्स और x और ये 1, ये LHS आया है। और RHS जब लेकर चले हैं तो RHS भी भैया देखो यही आ गया है, यानी कि हमारा सवाल ये सिद्ध होता है कि 1 प्लस a बराबर 1 माइनस a बराबर ये अवयव होगा। ये इसका आंसर है। अगला प्रश्न देखें भैया, प्रश्न नंबर 2 ये है, आप लोगों के सामने लिखा है, वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग अवयव a के लिए a प्लस a डैश एक सममित अवयव तथा a माइनस a डैश एक विषम सममित अवयव होते हैं। ये हमको सिद्ध करना है कि वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग अवयव के लिए ये जो है a प्लस a डैश एक सममित अवयव और a माइनस a डैश एक विषम सममित अवयव होगा, ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखें भैया, अगर कोई सममित अवयव है, जैसे मान लेते हैं a सममित अवयव है, तो इसका यदि हम डैश निकालें तो ये a के बराबर आना चाहिए, तो ये सममित अवयव होगा। यदि हम किसी अवयव का a डैश मान लो a इसका निकालें, a का ही a डैश निकालें और यदि माइनस a आ जाए तो ये विषम सममित होगा। इसी विधि से हम इस सवाल को हल करेंगे। तो हमने यहाँ पर माना है इस अवयव को जो a प्लस a डैश लिखा है, माना हमने ये ऐसे b बराबर एक अवयव लिखा है, b बराबर a प्लस a डैश। अब हम इसका परिवर्त यानी इसका b डैश निकालेंगे, तो देखो भैया b डैश निकालने पर क्या हो जाएगा, ये a प्लस a डैश का होल डैश हो जाएगा सामने। अब होल डैश से यहाँ पर ओपन करें यदि, तो ये देखो a डैश आ जाएगा, और इसका डैश निकालोगे जब तो a डैश का होल डैश। और अवयव के सूत्र से भैया होता है a डैश का होल डैश जो होता है वो a के बराबर होता है, इसलिए हम इसको लिख देंगे a, ये लिखा a डैश प्लस और ये लिखा a। अब यहाँ पर देखें भैया, चाहे तो हम इस a को पहले लिख सकते हैं, अवयव के नियम से क्रम उलटने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इस a को पहले लिख दिया, और ये a डैश ऐसे ही ये देखो आ गया b डैश बराबर, और जो कि ये देखो ये b ही लिखा हुआ है, a प्लस a डैश b था हमारा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये b, ये ऐसे। तो इससे हमको ये भैया सिद्ध हो रहा है कि हमने देखो b का b डैश जब निकाला वो b के बराबर आ गया, अर्थात ये जो हमारा अवयव है a प्लस a डैश, a प्लस a डैश क्या है, एक सममित अवयव है, एक सममित अवयव है। अब आगे देखें भैया, हमको सिद्ध करना है a माइनस a डैश एक विषम सममित अवयव होगा, तो हम इसको फिर से b बराबर लेकर चलेंगे, या c बराबर मान लिया, माना c बराबर a माइनस
ए डैश। अब इसका परिवर्त आव्यूह निकालें अर्थात सी डैश। देखें भैया इसका क्या होगा, ए माइनस ए डैश का ये हो जाएगा होल डैश। होल डैश ओपन करें यहाँ पर तो ए डैश माइनस ये ए डैश का होल डैश आ जाएगा। ये ए डैश ऐसे ही लिखा माइनस ए डैश का होल डैश, अभी हमने बताया है। देखो ये सूत्र ए डैश का होल डैश ए होगा तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए। अब यदि यहाँ पर देखो भैया माइनस कॉमन ले लें माइनस तो ये ए प्लस का हो जाएगा और ए डैश माइनस में बदल जाएगा, ऐसे आ जाएगा। अब देखो इसका भैया जब हमने होल डैश निकाला है तो आ गया है ए माइनस ए डैश, यानी सी का डैश लेकर चले हैं तो ये लिखा हुआ है माइनस का सी आ गया। ये माइनस का सी आ गया तो इसलिए भैया ये हमारा विषम सममित आव्यूह होगा। अर्थात यहाँ पर लिख देंगे अर्थात ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह होगा। ये सिद्ध हो गया। ये भी भैया प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखें भैया, प्रश्न नंबर 3। ये लिखा हुआ है यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं तो सिद्ध कीजिए कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह होगा। ये लिखा हुआ है, ये हमको सिद्ध करना है ए बी माइनस बी ए ये आव्यूह जो है एक विषम सममित आव्यूह होगा। तो हमने देखो यहाँ पर हल करने के लिए नोट किया है, जो दिया है हमको ये दिया है ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं। तो देखो क्या होता है, अगर ये ए और बी सममित आव्यूह हैं तो ए का हम यदि ए डैश निकालें तो वो आना चाहिए ए, तथा बी का यदि हम बी डैश निकालें तो ये भी प्लस का बी आना चाहिए। ये दिया हुआ है हमको। अब इसको विषम सममित हमें सिद्ध करना है। विषम सममित के लिए जैसे कोई भैया अगर ए आव्यूह है उसका हम ए डैश यदि निकालते हैं तो माइनस का ए आएगा। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर इसका होल डैश निकालेंगे, यानी कि ए बी माइनस बी ए का ये होल डैश हमने कर लिया। अब देखो होल डैश इसको ओपन करो। होल डैश जब हम ओपन करेंगे तो ये आएगा ए बी का होल डैश माइनस बी ए का होल डैश आएगा। अब भैया यहाँ पर ध्यान देना है कि जब हम ए बी का होल डैश ओपन करेंगे तो ये बी भैया पहले आएगा, तो ये हो जाएगा बी डैश और ये पीछे हो जाएगा इसके ए डैश हो जाएगा। माइनस यहाँ पर भी भैया ए डैश पहले आएगा और बी डैश पीछे लिखा जाएगा। यही मुख्य बात है, यहाँ पर ये ध्यान रखना है, क्योंकि ए बी का होल डैश होता है बी डैश ए डैश होता है। ये लिख देंगे सामने, क्योंकि ये अब यहाँ पर देखें बी डैश भैया देखो बी के बराबर है और ए डैश ए के बराबर है, तो बी डैश के स्थान पर हम लिख देंगे बी और ए डैश के स्थान पर लिख देंगे हम ए लिख देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर ए डैश के स्थान पर ए और बी डैश के स्थान पर बी लिख देंगे। अब यहाँ पर देखें यदि माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ए बी प्लस का हो जाएगा और ये पद बी ए माइनस का हो जाएगा। ये देखो हमने इसका होल डैश जब निकाला है ए बी माइनस बी ए तो आ गया है यहाँ पर माइनस का ए बी और माइनस का बी ए। इसका मतलब हो गया भैया ये हमारा जो आव्यूह है ए बी माइनस बी ए एक कैसा है, विषम सममित है। अर्थात यही हम यहाँ पर लिख देंगे कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह होगा। यही हमको सिद्ध करना है, आव्यूह होगा, ये हमको सिद्ध करना था। इसी प्रकार भैया प्रत्येक अध्याय के इम्पॉर्टेंट प्रश्न पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं कमेंट्स अवश्य करें।